एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस 18, 19 और 20। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो गए। इंट्रोडक्शन वीडियो, रिवीजन वीडियो सारी चैनल्स पे अपलोड है, आप चाहें तो उस पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले हमसे कहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ठीक है, एक सेमी सर्कल है, मतलब सक्सेसिव सेमी सर्कल है। सक्सेसिव मतलब लगातार, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा आधा सेमी सर्कल, जैसे ये खत्म हुआ दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से सेमी सर्कल से विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, यानी जैसे पहला जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर है ए, तो दूसरा सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा बी। यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी रेडियस, फिर ये आ गया बी, फिर रेडियस पूरी इतनी हो गई, बी सेंटर हो गया, फिर ये आ गया ये, देन अगेन ए और ये रेडियस हो गई, फिर ये। तो सेंटर क्या हो रहा है, एक सेमी सर्कल का ए है, दूसरे का बी, फिर एक का ए, दूसरे का बी, और ये जो रेडियस है उस वजह से वो बढ़ती जा रही है। जैसे पहले की 0.5 थी, फिर 1 हो गई, फिर 1.5 हो गई, फिर 2 हो गई। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, यानी कि अब इन्होंने हमसे क्या कहा, जैसे ये सेमी सर्कल है, ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, देन फिर इस सेमी सर्कल की लेंथ, देन इस सेमी सर्कल की लेंथ। जब ये 13 तक हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है L1, L2, L3, L4, जब ये L13 तक पहुंच जाएगा तो उस टाइम इस पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी, यानी सारे सेमी सर्कल की लेंथ का हमें सम निकालना होगा। आपको सारे सेमी सर्कल की लेंथ मिल जाए, इसकी 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 इसकी, तो हम क्या करेंगे, इन सबका सम निकाल लेंगे, एपी जो हम बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है एपी को बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स, यानी कि R1, R2, R3, R4 कितनी कितनी है, 0.5 है ये कितनी है 1, ये 1.5 और ये 2। यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन में कर रहे हैं, फ्रैक्शन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दी है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर दीजिए। ये हो जाएगी हाफ, ये हो जाएगी 1, 1.5 कितना होगा, डेसिमल हटाया, ये 0 हो गया, 5, 3/2 और 2। ठीक है, फ्रैक्शन में आपका ये हो गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालने हम, L1 पहले हम काय का निकालेंगे, L1 का, छोटे वाले सर्कल का। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। ठीक है, सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ L1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 रखेंगे हम, है ना, यानी हाफ, यानी पाई/2। सर्कमफ्रेंस ऑफ L2 पाई इंटू 1, यानी कि पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ L3 यानी 3/2 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ L4 क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारी एपी क्या आ गई, हमारी एपी आ गई यहाँ पे पाई/2 पाई, 3/2 पाई और देन 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, SN। SN के लिए हमें पहले क्या चाहिए पड़ेगा, D। D क्या होता है, यहाँ पे सारी चीजें लिख लेते हैं हम, A1 जो चीजें भी हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए A, A हो गया आपका पाई/2, D क्या हो गया, पाई माइनस पाई/2, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना बचा, पाई/2। ठीक है, N हमें पता है 13 कंसेक्यूटिव लेना है, तो N आ गया आपका 13।
बस इससे हम अब Sn निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू आपका Sn आ जाएगा n/2 यानी 13/2, 2a का मतलब 2 इंटू 5/2, n-1 13-1 इंटू 5/2। पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे पाई की। ये तो हो गया 13/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 12 इंटू 5/2, 2 6 है ना, तो Sn कितना आ गया 13/2 पाई प्लस 6 पाई, यानी टोटल हो गया 7 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर ले, यहाँ पे हमें दी है पाई की वैल्यू रखना है हमें 22/7, 7 इंटू 22/7 कैंसिल कर ले, 7 से 7 कैंसिल और ये 11, तो आपका Sn क्या आ जाएगा? Sn आ गया 13 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर ले 143 और का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यानी टोटल जब 13 सेमी सर्कल्स बन जाएंगे तो जो स्पाइरल की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे क्या कहा है? 200 logs are stacked in following manner। 200 logs हैं ये लकड़ी के, ठीक है, 200 logs हैं, इनको किस तरह से जमाया गया? 20 logs in bottom row, यानी सबसे जो नीचे वाली रो है इसमें 20 logs हैं, इसके ऊपर वाली रो में 19 रखे, इसके ऊपर वाले रो में 18 रखे और इस तरह से एक कम करते हुए गए। टोटल कितने हैं यहाँ पे? यानी Sn दिया हुआ है, टोटल दिया यानी Sn दिया है 200 और AP हमारी क्या बन गई? 20, 19, 18 इस तरह से बन रही है। सबसे नीचे वाली 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या पूछा हमसे? In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in top row? दो चीजें पूछी हैं। पहला, ये कितनी रो बनेगी? 200 logs को रखने में ये कितनी रो बनेगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि देखिए ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म है ना, तो एक रो को हम एक टर्म मान रहे हैं। टोटल रो पता करना है यानी टोटल टर्म यानी n पता करना है। जब n पता चल जाए, एक तो हमें n निकालना है, और जब n पता चल जाए तो टॉप रो में कितनी लॉग्स हैं, यानी an, क्योंकि ये a1 है 20 है, तो a2 में 19 है, a3 में 18 है। जब n पता चल जाएगा तो हमें an भी फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करना है इसमें हमें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए हमें पहले Sn दिया है, ठीक है। AP से हम a निकाल लेंगे, a कितना है 20 और d कितना होगा 19 माइनस 20 यानी कि -1। d आ गया -1, a आ गया 20, Sn ये है, सीधे फॉर्मूले पे पुट कर दें। फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जैसे इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ गया 200 इज इक्वल टू n/2, n तो हमें पता ही नहीं है, 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। यहाँ सॉल्व करें, 200 इंटू ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू यहाँ पे n, ये हो जाएगा 40, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करनी हो जाएगा, माइनस का n प्लस का 1, क्यों? प्लस माइनस 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 प्लस, 40 माइनस n प्लस का 1, ये हो गया 400 इज इक्वल टू n, 40 प्लस 1 41 माइनस n। अब देखिए यहाँ पे ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, तो ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू 41 n माइनस n इंटू n स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ ले आए, n स्क्वायर वहां पे प्लस का था, यहाँ आके हो जाएगा माइनस का,
माइनस 41n, ये यहीं पे है तो ये प्लस का रहेगा, 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दो तरीके के होते हैं, एक स्प्लिट मेथड होता है, एक फॉर्मूला मेथड होता है, आप और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है। तीन मेथड्स होते हैं, आप जैसे भी चाहें उससे इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट से आपको निकाल के बता रही हूँ। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, स्पेस वहाँ कम था। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है, n की वैल्यू हमें निकालना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म का हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ मैं बहुत ज्यादा डीपली बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस में देख सकते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4 0 0, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 0 0, 2 5 10 और 0 2 25। और जिसको बेसिक थोड़ा बहुत आता है उसको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो हमने सिंपल एलसीएम लिया है और हम क्या करते हैं। अब देखिए इन सब का मल्टीप्लाई तो 400 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 400 आए और प्लस माइनस करने पे 41 आए। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई तो 400 होगा। इनसे हमें ऐसे दो डिजिट बनाना है जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे 41 आए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सबको एक साथ ले लूं, 2 2 4 2 8 2 16 और 5 5 25, तो 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 41, यहाँ माइनस का साइन चाहिए तो मैं इसकी जगह भी माइनस लगा दूंगी और यहाँ भी माइनस, यानी मेरे दो नंबर हो गए माइनस 16 माइनस 25, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 400 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 41 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25, 16 और 25 आ रहा था, प्लस माइनस 16 इंटू माइनस, ये इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, क्या आ गया, n स्क्वायर, अंदर बचा n माइनस 16, यहाँ पे माइनस का 25 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा n माइनस 16। अगर आपका आंसर सही है, अगर आप सही कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेम नंबर्स ही हमेशा बचेंगे। n स्क्वायर माइनस 25 एक साथ, और सॉरी n स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ n आएगा ना कॉमन, तो ठीक है, n माइनस 25 एक साथ और n माइनस 16 एक साथ। ठीक है, तो अब अगर इस हिसाब से आप देखें तो आपकी n की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 16 और एक आ रही है 25। इफ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इफ n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर n माइनस 25 0 के बराबर है तो n की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। तो n की वैल्यू या तो 25 होगी या 16। Value of n is either 25 और 16। अब क्या होगी, अभी हम देखेंगे। अभी हमें हमारा क्वेश्चन क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें एक चीज और निकालनी है। क्या निकालनी है एक चीज और, हाउ मेनी लॉग्स आर ऑन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, यानी हमें क्या निकालना है, an। an का फॉर्मूला क्या होता है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें वैल्यूज पुट करके देखें, when n इज इक्वल टू 16, दो बार सॉल्व होगा, एक बार n इज इक्वल टू 16 के लिए, एक बार n इज इक्वल टू 25 के लिए। तो a 16 कितना आएगा, a कितना था हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी था माइनस 1। ये सब हमने यही निकाला था ऑलरेडी, है ना, a और d। चलिए, तो a 16 कितना आ गया, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो a 16 आ गया हमारा 20 प्लस माइनस माइनस 15, यानी a 16 है आपका 5। यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यानी नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, 16 होंगी तो सबसे ऊपर वाले टॉप पे
कितने वो रहेंगे, कितने लॉग्स रहेंगे, 5। अब नेक्स्ट हम n को 25 रख के देखें, when n is equal to 25, तो a25 कितना हो जाएगा, सब वही रहेगा, बस 16 की जगह 25 आ जाएगा, 25 माइनस 1 इंटू माइनस, तो a25 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया 20 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 24 इंटू माइनस 1, तो a25 इज इक्वल टू 20 माइनस 24, तो a25 कितना आ गया, -4, यानी जब 25 रो बनेंगी, ठीक है, 25 रो बनेंगी तो सबसे ऊपर वाली रो में -4 लॉग्स रहेंगे। अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? आप भाई आपसे कोई कहे कि 20 लॉग रखें, 15 रखें, 18 रखें, जो भी आपसे कहें, लेकिन माइनस में हो सकते हैं क्या? जब आप कोई चीज जमा रहे हैं या कोई चीज काउंट कर रहे हैं तो वो माइनस में नहीं जा सकती, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यानी यही कंडीशन पॉसिबल है, यानी n की वैल्यू 16 ही पॉसिबल है, n की वैल्यू 25 इस केस में पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह कोई इमेजिनरी बात हो रही होती, इमेजिनरी टर्म हो रही होती तो बातें गलत थी, क्योंकि यहाँ पे लॉग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या आ गया, मैं यही लिख देती हूँ, हमें क्या निकालना था n, वो आ गया 16 और an कितना आ गया 5, ये दो चीजें निकालनी थी, ये दोनों हमारे आंसर्स ये आ गए, इसको हमने इग्नोर कर दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। हमसे क्या कहा, एक पोटैटो रेस है जिसमें एक बकेट रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, जो कि फर्स्ट पोटैटो रखा है, यहाँ पे ये पोटैटोज रखे, ठीक है, तो जो फर्स्ट पोटैटो है 5 मीटर दूर है, उसके बाद के जो पोटैटो है वो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ये सब 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। पहला पोटैटो 5 मीटर दूर है, बाकी सब 3 मीटर दूर है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर ने बकेट से स्टार्ट करा, पहला पोटैटो उठाया, वापस आई, डाल दिया, फिर आई, दूसरा पोटैटो उठाया, डाल दिया, फिर आई, तीसरा पोटैटो उठाया, डाल दिया, इस तरह से आपको पूरी रेस कंप्लीट करना है। अब हमसे कहा जब तक पूरे पोटैटोज ना हो जाए तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर करा, ठीक है, ठीक है, तो और उसके लिए टोटल पोटैटोज कितने हैं, 10 पोटैटोज रखे टोटल, यानी n हो गया 10। अब बाकी हमें एपी बनाना पड़ेगी, तो चलिए पहले एपी बनाते हैं। तो पहले तो लिख लें डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो, देखिए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो हो गया 5 मीटर। अब क्योंकि ये 5 मीटर गई है तो 5 मीटर वापस भी आएगी, रिटर्न भी 5 मीटर आएगी, ठीक है, तो A1 तो क्या हो गया 10, ठीक है। सिमिलरली आपको पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम एपी बनाएंगे। 5 के बाद कितना आगे गई, 3 आगे गई, यानी 8 मीटर आगे गई और 8 मीटर वापस आई, तो A2 कितना हो गया 16 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक गई 5 3 8 8 3 11, 11 मीटर गई, 11 मीटर वापस आई, ये कितना हो गया 22। बस A4 तक ही निकालेंगे हम, ठीक है। 11 के बाद फिर 3 मीटर और गई, 14 मीटर गई, 14 मीटर वापस आई, तो ये हो गया 28। तो AP क्या हो गया हमारा 10 16 22 28। तो देखो N कितना दिया है और 10 पोटैटो है। A भी कितना है यहाँ पे 10, D कितना है 16 माइनस 10 यानी कि 6। निकालना क्या है हमें टोटल डिस्टेंस यानी SN हमें यहाँ पे निकालना है। तो SN का सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। SN क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। जैसे आप फॉर्मूला पुट करेंगे सॉल्व हो गया, ज्यादा कोई बस AP बनाना इसमें मेन था।
बचा 5, 20 प्लस 9 इंटू 6, तो 5 इंटू 9 6 54 और ये 74, 5 4 20 का 0 कैरी ओवर 2, 5 7 35 36 37, 370 मीटर उसको टोटल दौड़ना पड़ेगा पूरे 10 पोटैटोज उठाने के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो मेनली एक्सरसाइज है। आई थिंक 5.4 ऑप्शनल है। अगर आपको उसकी भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।